हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 11th का चैप्टर 1 का सेकंड वीडियो लाई हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी कुछ थ्योरम्स और डेफिनेशन कवर कर लिया है, और अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं उसको। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी का डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसे बोलेंगे आप? जब किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उस सेट को हम एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। एम्प्टी सेट के अलावा इसको बोलते हैं नल सेट बोलते हैं और वॉइड सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? फाई, इसको फाई बोलते हैं। और एम्प्टी ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस से ही हम किसी भी सेट को डिनोट करते हैं। सेट के एलिमेंट ऐसे ही डिनोट होते हैं। अब इस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम सिर्फ कर्ली ब्रेसेस ऐसे ही ना देंगे, ये डिनोट कर देगा कि ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे सेट A is equals to x such that 1 is greater than x is greater than 2 where x is natural number। अब हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट नंबर नेचुरल नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, कोई भी डेसिमल इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर प्रेजेंट है क्या? नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई भी डेसिमल नंबर या रियल नंबर बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट हो सकता है, पर नेचुरल नंबर तो नहीं प्रेजेंट हो सकता, क्योंकि 1 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर आपका क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये नल सेट हो गया आपका। नल सेट बोल सकते हो या फिर वॉइड सेट बोल सकते हो या एम्प्टी सेट, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो, पर आपको पता होना चाहिए कि तीनों सेम चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। उन सेट को आप फाइनाइट बोलोगे जिससे आप काउंट कर सकते हो। काउंट मतलब आपको पता होगा कि हाँ ये इतने नंबर में प्रेजेंट है, इट कैन बी 100,000, मतलब कितने भी हो, बस आप उसको नंबर में डिनोट कर सकें। उन सेट को क्या बोलोगे आप? फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट कैसा होगा? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। आप बता नहीं सकते हो कि लास्ट नंबर कौन सा है। आप हर एक नंबर के बाद एक नया नंबर जनरेट कर सकते हैं, जो कि उससे बिगर या स्मॉलर जैसा भी हो वैसे हो जाएगा। तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, एक फाइनाइट सेट नहीं मिलेगा आपको कभी भी, तो इसलिए उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। यहाँ पे और भी एग्जांपल मैंने दे दिया है जो आपकी बुक में प्रेजेंट था, जैसे कि W be the set of the days of week when then W is finite। मतलब W वीक डेज आपका फाइनाइट ही होता है, नंबर 7 डेज होते हैं वीक्स में, आप काउंट कर सकते हैं इसको, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। S be the set of solution of x square -16, ये भी आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि आप कितने सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इससे? टू, एटलीस्ट 2 सोल्यूशन तो फाइंड कर सकते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, वो इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू 2 मिल जाएगी +-4, पर मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन लाइन देन जी इज इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि एक लाइंस में हम कितने भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी पॉइंट्स होता है इसमें, इनफाइनाइट नंबर। जैसे आप नंबर लाइन देख लो, नंबर लाइन अगर आप स्टार्ट करना शुरू करोगे 0 और लेफ्ट साइड से उसके नेगेटिव नंबर, राइट साइड आप पॉजिटिव नंबर डिनोट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये नहीं मिलेगा कि एंड कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो नंबर लाइन पे कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इक्वल सेट। Two set A and B are said to be equal if they have exactly same element। मीन्स अगर सेट A में एलिमेंट है 1 and 2 और सेट B में भी है, ऑर्डर कोई भी हो चलेगा, लेकिन अगर एलिमेंट ऐसे हैं, तो सपोज ये भी है साथ में, एक बार और 2 लिखा है, तो ये दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि सेट में तो एलिमेंट सेम ही है, यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, चाहे 2 कितनी बार भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो हम इसीलिए सेट को है ना सिंपली वन टाइम ही लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट को दो दो बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। तो ये दोनों सेट कैसे हो गए? इक्वल हो गए। सिमिलरली दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी दे दिया है। ठीक है, आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों सेट इक्वल है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, लेस 6 से लेस देन कौन कौन से प्राइम नंबर है आपके? 2 है, 3 है एंड 5 है।
एंड पी द सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ 30। 30 का फैक्टर क्या क्या होता है आपका? 2, 3, 5, 6 भी होता है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये तीन दोनों में ही कॉमन मिल रहा है, तो ये सेट किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका इक्वल सेट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो इस पे बेस्ड है, जो हमने प्रीवियस थ्योरम डेफिनेशन जितने भी पढ़े हैं उस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? नल सेट मतलब जिसमें एलिमेंट ही ना मिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो आपको पता होगा कि जो भी इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, पर ऑड नंबर 2 से नहीं डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये नल सेट नहीं है, क्योंकि आपको पता है इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। इसके बाद जितने भी इवन नंबर है वो सारे कैसे हैं? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ओनली वन इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट यहाँ पे मिल गया हमें, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? नॉट ए नल सेट बिकॉज 2 is present here. Next question. X is such that X is natural number, X is less than 5 and X is greater than 5. अब ये रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि X नेचुरल नंबर है, सेम टाइम में X जो है लेस भी है और X जो है ग्रेटर भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो लेस रहेगा या तो ग्रेटर रहेगा। तो ये भी आपका नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, y is such that it is a point common to any two parallel lines। तो ये भी नल सेट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी ज्वाइन नहीं करती हैं, इन दोनों के बीच में कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से टच नहीं करती है, वो पैरेलल रहेंगी। लेंथ में भी डिफरेंस हो सकती है, सेम हो सकती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा ऐसे। तो ये भी आपका नल सेट का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट है जिसको आप काउंट कर सकते हो, और कौन सा इनफाइनाइट है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, तो ये तो आपका काउंटेबल हो गया, मतलब ये फाइनाइट हो गया। अब इसमें 1, 2, 3 मतलब कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट का। नेक्स्ट क्या है? 1, 2, 3, 99, 100, 100 तक है, मतलब ये काउंटेबल है, तो ये आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि 100 से बहुत सारे नंबर जो है वो ग्रेटर है, तो ये आपका कैसे एग्जाम्पल हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो जितने भी प्राइम नंबर है 99 से कम है वो सारे काउंटेबल है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, आपको इसमें बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि एक लाइन के आप कितने भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कितने भी इनफाइनाइट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से आप कितने भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी आपका फाइनाइट है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं टोटल, ये काउंटेबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो ये कैसा हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट हो गया, भले ह्यूज नंबर में होंगे एनिमल जो इस अर्थ पे लिव कर रहे हैं, तो लेकिन उसको काउंट कर सकते हैं। आप जानते होंगे एनिमल्स का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, कितने एनिमल है, जैसे ह्यूमन का रिकॉर्ड रखा जाता है वैसे एनिमल का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब वो काउंटेबल है तभी तो रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, 0, इनफाइनाइट सेट। एक ओरिजिन से कितने भी सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी और नॉट। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सेट इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट देखते हैं ए सेट ए में क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है, ठीक है।
यहाँ पे भी कौन कौन सा एलिमेंट है, डी सी बी ए, ऑर्डर डिफरेंट है पर एलिमेंट सेम है दोनों में। तो ये आपका कैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इक्वल सेट का, तो ये इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सेट A is equals to 4, 8, 12, 16, सेट B is equals to 8, 4, 16, 18। इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, A में ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे 12 नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, A is equals to 2, 4, 6, 8, 10, B क्या है, x is such that x is positive even integer एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब इवन इंटीजर आपको लिखना है, वो कहां तक लिखना है, 10 तक लिखना है, तो आपको वो सेट पहले लिख देना है। b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, तो a और b में दोनों में सेम एलिमेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या दिया है, सेट सेट a इज इक्वल्स टू दिया है 2 and 3, सेट B इज इक्वल टू दिया x इज x इज सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, इसको आप पहले सॉल्व करोगे जिससे इसका रूट मिल जाएगा। अगर ये रूट्स और ये दोनों सेट सेम लिख लेंगे तो ये इक्वल है, पर यहाँ पे पॉसिबल है नहीं क्योंकि सारे साइन प्लस है, तो इसका मतलब रूट तो सारे नेगेटिव ही आने वाले हैं। तो देख लेते हैं, तो सोल्यूशन ऑफ दिस रूट इक्वेशन ऑफ रूट इज दिस विल बी x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3, ये दोनों सोल्यूशन मिल गए, मतलब ये नेगेटिव साइन के आ गए। अब a इक्वल टू 2, 3 है, b इज इक्वल टू -2, 3, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों सेट क्या हो गया, अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, सॉरी इसका पार्ट 2 भी है, ठीक है। सेट a इज इक्वल टू क्या दिया, x इज लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड b इज द सेट ऑफ y इज द लेटर इन द वर्ड वोल्फ। हम देखेंगे इसको, जैसे फॉलो में डबल एल रिपीट हुआ है, ओ रिपीट हुआ, तो इनको वन टाइम लिख लेंगे, पहले सेट बना लेते हैं प्रॉपरली। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा FOL एंड W, ओके। वोल्फ में क्या हो जाएगा, WOLF, दोनों में सेम एलिमेंट है, ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हो गए आपके, इक्वल, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सेट इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। तो पहले तो हमको देखना है, एक एक सेट को लेंगे, पहले सेट ए ले लेते हैं। ए में 8 है पर बी में 8 नहीं है, ठीक है, 8 डी में भी नहीं है और ई में भी नहीं है, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है, एच में नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, जिसके जिसके में 8 नहीं प्लस सबको मैंने नॉट इक्वल टू लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 2 बिलोंग्स टू ए, पर 2 जो है सी में प्रेजेंट नहीं है, 2 ई में प्रेजेंट नहीं है, एफ में नहीं है, जी में नहीं है, एच में नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि ये इसके इक्वल है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इन सब का मेंशन कर दिया है, तो एक बार हमने लिख दिया तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे बी से, 3 बी में प्रेजेंट है पर 3 ए में प्रेजेंट नहीं है, सी में प्रेजेंट नहीं है, ई में प्रेजेंट नहीं है, एफ में प्रेजेंट नहीं है, जी में प्रेजेंट नहीं है और एच में भी प्रेजेंट नहीं है, तो जिसमें जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो सारे उसके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह सी में देख लेंगे, सी में 12 प्रेजेंट है पर डी में नहीं है, ई में नहीं है, एफ में नहीं है, जी में नहीं है, एच में नहीं है, तो ये इन सबके इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह डी में 4 प्रेजेंट है पर 4 ई में नहीं है, एफ में नहीं है, जी में नहीं है, एच में नहीं है, मतलब ये इन सबके इक्वल नहीं है। इन शॉर्ट इनमें से कोई भी सेट जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ, बी एंड डी आर सेम, B and D are same in this, और E and G are same, बाकी सब सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो लिख लिया है हमने यहाँ पे। आप इसको खुद से एक बार ट्राई करना, इसके बाद इससे टैली करना, ऐसे कॉपी मत कर लेना पूरा पूरा, क्योंकि ऐसे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है, तो आप पहले खुद ट्राई करो और इसके बाद लिखो, ठीक। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिनिश होता है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपका कोई कमेंट या सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर
आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।